तो बहुत सारे अहबाब इस बात पे भी इश्काल उठाते हैं कि जनाब ये जो ड्रामा है इतरगल गाज़ी के बारे में, तो ये जो है इसको देखना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तो पहले सवाल तो ये करूँगा कि इसके अलावा सारे ड्रामे देखने चाहिए। जिन ड्रामों में आप ये गंदगी देखते हैं उनके ऊपर तो किसी जो है ये मॉडर्न शख्स ने, ये तुम्हारे फ़लसफ़े, ये एजुकेटेड लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे, ये यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए ये बड़े बड़े लोग, इन्होंने पहले तो कभी कलाम नहीं किया किसी ड्रामे पर भी। ड्रामों के अंदर तलाक़ें दिखाई जा रही हैं जनाब, और देवरों के साथ चक्कर दिखाए जा रहे हैं, बेहयाइयाँ दिखाई जा रही हैं, चोरी करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। आज हमारी नौजवान नस्लों को ये ड्रामे कहाँ से कहाँ लेके चले गए। इतना नुकसान दिया इन ड्रामों ने, जो आपको शरीयत और आपके दीन से दूरियां पैदा करने के लिए ये जो ड्रामे बनाए जाते हैं, इन ड्रामों ने इतना नुकसान दिया है कि हमारी 7 नस्लें आने वाली जी तोड़ कोशिश करेंगे तब भी वो रिकवरिंग नहीं हो सकती जो नुकसान ये ड्रामे कर चुके हैं। वो बेटियां जो सरों पर दुपट्टा उतरने नहीं देती थीं, आज तो फैशन के नाम पर ड्रामे दिखाए जाते हैं, ये फैशन करो, ये फैशन आ गया है। एक ज़माना था कि बाप बेटी के साथ बैठ करके ड्रामा देखते हुए अगर कोई ऐसा सीन आ जाता तो गैरत जो है लकारती थी कि टीवी बंद कर दिया जाता था। आज बेटी बैठी होती है, बाप बैठा होता है, और जो है वो सीन हो रहे होते हैं लवर के, मेरी जान, लवरिंग, वो वैलेंटाइन डे हैं जी, दिलबर, वो सारे सीन चल रहे होते हैं, बाप बेटी दोनों बैठे होते हैं जनाब। गैरत मार दी गई है प्यार प्यार से हमारी जनाब इस ड्रामों ने। कभी इन ड्रामों पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया, हमारी सकावत को बर्बाद कर दिया। इस्लाम का नाम, वो हिंदू ड्रामे फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, अपने मज़हब को प्रमोट करते हैं, जबकि हम ड्रामे बनाते हैं तो हम अपने मज़हब की तज़लील करते हैं। हम तरीके बताते हैं औरतों को कि हस्बैंड से तलाक कैसे लेनी है। हस्बैंड तंग कर रहा हो, अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो आपने बैर तल्लुकात कैसे रखनी है। तो वो सारे जनाब वो ड्रामे सही हो गए, और फिर आप जनाब एक ये इतरगल गाज़ी के नाम का जो इतना ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा, मैं खुद अभी तक इसकी कुछ एपिसोड ही मेरे नज़र से गुजरी, मैं देखा नहीं है वक्त की कमी वजह से, लेकिन 200 से तारीफ़ें सुनी है इसकी मैंने। तो वो जो है जनाब ममनू करार दिया जाए, इस पे जनाब फतवे लगाए जाएँ पढ़े लिखे लोग, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान के जो ड्रामा नगार हैं उन्होंने तो बेहयाई को प्रमोट किया है। इस ड्रामे ने तो, इस ड्रामे से 2 लोगों को तकलीफ़ है। अच्छा, मैं पहले यहाँ में शरई मसला बता दूँ, हम अहले सुन्नत के यहाँ ड्रामे कोई भी हों वो ममनू है, उन जिसको से देखने के कायल हम नहीं हैं, लेकिन उलमा और फुक़हा की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा ड्रामा या ऐसा कोई रिसाला या नावल या ऐसी कोई बुक्स या ऐसी कोई तहरीर या ऐसी कोई तकरीर, आपका कोई ऐसा फेल, आपका कोई ऐसा कौल जो दीन के लिए अच्छा हो और दीन को प्रमोट करने में मदद दे, तो वो बिल्कुल मुबाह है, जायज़ है। मैं थोड़ा फ़नी गुफ्तगू यहाँ करना चाहूँगा। पहले तो आप एक हदीस सुन लें, सही मुस्लिम की, सही बुखारी, मुत्तफ़िक़ अलैह रवायत है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्न फ़िल इस्लाम सुन्नतुन हसनतुन फ़लहु अजरुहा। जिसने दीन के अंदर अच्छा नया काम शुरू किया, आपने कुरान में तो आयत सुनी होगी कि अल्लाह फरमाता है दीन के मामले में एक दूसरे की मदद करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह रवायत है, हजूर ने फरमाया मन सन्न फ़िल इस्लाम सुन्नतुन हसनतुन, जिसने अच्छा नया काम शुरू किया, यानी जो ऐसी बदियात में से हो, ऐसे नए कामों में से हो जो अच्छा हो, जो दीन को प्रमोट करे, जिससे दीन के अंदर सिंगार पैदा हो, दीन की तारीख़ों को उजागर करे, जो जवानों में जज्बा जहाद पैदा करे, ऐसा अमल जो खैर ही खैर हो। जिसने दीन के अंदर ऐसा काम किया, दीन को प्रमोट करने के लिए मदद की, दीन की तबलीग में मदद की, दीन के जहाद के लिए मदद की, उसने चाहे माली की, कौली की, फेली, किसी तरीके से भी उसने कोई मदद की, उसने कुछ चंद जुमले ही कह दिए, फलहु अजरुहा, उसके लिए अजर है। और फिर उसके किए हुए अमल पर कोई और पीछे अमल करेगा तो उसके लिए भी अजर है। ये इस्लाम की वो रविश है, वो इस्लाम की वो तालीम है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। तो ये ड्रामा
इससे तकलीफ सबसे पहले उन हज़रात को है जो दीन से सख्त तरीन नफरत करते हैं, बड़ी माजरत के साथ। उन जो है मॉडर्न लोगों को है, जो मॉडर्न हज़रात बेहयाई पर मबनी फिल्में देखने के शौकीन हैं, उनको दीन से कोई सरोकार नहीं, उनको ये बोरिंग महसूस होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि इस्लाम की तारीख को उजागर किया गया है। वरना हमारे बच्चों को किसने बताया कि नूरुद्दीन ज़ंगी कौन था? हमारे बच्चों को किसी ने बताया कि सलाहुद्दीन यूसुफ अय्यूबी कौन था? हमारे बच्चों को किसी ने बताया कि सुल्तान महमूद गजनी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? किसी ने बताया कि इमाम अहमद बिन हंबल कौन थे? हमारे बच्चों को नाम भी नहीं पता। हमारी यूनिवर्सिटी लेवल के बड़े बड़े एजुकेटेड लोग मैंने देखे हमारे यहाँ, तो अभी तो आप माफ़ कीजिएगा, मैं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेल्स गाला के प्रोग्राम में जब शिरकत की पाकिस्तान के अंदर, कई ऐसी नाम नहीं लेता, तो जब मैंने वहाँ पर माहौल देखे, बल्कि आप छोड़ें चंद एक दिनों की पहले की बात करता हूँ, अभी चूँकि बात आ गई है, पार्टी थी तो मैं उस पार्टी में शरीक हुआ। तकरीबन 4 ममालिक के लोग उसमें शिरकत यानी शरीक हुई है। अब उस पार्टी के अंदर मैं जब गया तो मैंने देखा तो काफ़ी मॉडर्न सिस्टम था। तो मैंने कहा भाई ये तो इस्लाम की बड़ी जो ममालिक है, उन ममालिक यहाँ पर उनके हज़रात यहाँ इकट्ठी हुई हैं, उनकी तालीमात और पढ़े लिखे लोग हैं। तो बड़ा मुतासिर था मैं भी यार। लेकिन उसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर, उस पार्टी के अंदर एक फंक्शन जो है वो क्रिएट किया गया, जिसका यानी वो लवर्स इन सेलिब्रेशन के नाम से, या क्या उसका सेक्शन का नाम था, तो वो जो है उसमें फूल गिफ्ट किए गए। तो मैंने सोचा कि शायद मियाँ बीवी होंगे, उनकी चीज़ें हो रही है। तो बाद में मालूम हुआ कि वो मियाँ बीवी नहीं थे, वो दोस्त थे। दोस्त एक दूसरे को फूल तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारी कौम को इन ड्रामों और फिल्मों ने इस हाल पे ला खड़ा किया है कि हमारे यहाँ ना वो मस्जिद मिर्सिया खां है कि नमाजी ना रहे, वो साहिब और साफ एजाजी ना रहे, कि हमारी हालत इस कदर बिगड़ गई है कि अब हम फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह हम पर तो ये अजाब आ गए, कोरोना का अजाब आ गया, ऐ मेरे मौला हम पर तो फलाना अजाब आ गया, ऐ मेरे मौला हम पर रहम फरमा। तो अल्लाह उधर भी आवाज़ आती है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जनाब फिर हम इधर दुआएं कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बेहतर हो जाए। हालांकि हमारे ड्रामों ने हमें हमारी सकावत को इतना बिगाड़ दिया है कि आज औरतों को पता है औरतों के हकूक़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हकूक़ नहीं दिए थे। आज ड्रामों के हकूक़ के नाम पर औरतों को अपने ऐसे उनके ज़हन बनाए जाते हैं कि ताकि वो अपने हस्बैंड से तलाक कैसे लें। बेहजाई के लिए रास्ते मुहैया किए जाते हैं कि फ़लाँ के साथ चक्कर था जी, फ़लाँ। ये अभी हाल ही में एक ड्रामा गुजरा, मुझे तो एक दोस्त ने उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि मेरे पास तुम हो किस तरह का कोई ड्रामा। तो मैंने कहा वो ड्रामे देखने जायज़ हैं? तलाक के बगैर औरत जो है किसी घर रह रही है तो ये जायज़ है। ये चीज़ें उनमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, इतरुल गाज़ी क्यों चलाया गया जी, ये एक ड्रामा क्यों चलाया गया जी, इसको नहीं चलना चाहिए था, ये तो तुर्की का। हमें तो ड्रामों से गर्ज नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर बाकी ममालिक की मूवीज़ नहीं देखी जाती? तो उन मूवीज़ में कोई एतराज़ नहीं ना। मज़े की बात तो ये है, फास्ट एंड फ्यूरियस देखो तो कोई एतराज़ नहीं। इंडियन की हर मूवी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रैंक करती है, वो देखो तो कोई एतराज़ नहीं। वो जी बैर की ड्रामे चलेंगे तो फिर यहाँ का तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा ना। वो जनाब मॉडर्न लोग कुछ मॉर्निंग शो में कह रहे थे, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो मॉर्निंग शो में तो जनाब आपने ये कह दिया, क्या मॉर्निंग शो में ये आपने कहा है कि इंडिया के ड्रामे और फिल्में और ये चीज़ें बंद करें? नहीं, सिर्फ इस ड्रामे से तकलीफ है। इसके अगेंस्ट सिर्फ 2 लोग हैं, एक ये मॉडर्न टाइप, दूसरे वो जो अक़ायद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, बड़ी माज़रत के साथ। क्योंकि अक़ायद अहले सुन्नत इसके अंदर बयान किए गए तो वो लोग भी इसको प्रमोट नहीं होने देते। तो अब मसला ये पूछा गया था कि क्या ये जायज़ है देखना? तो असल में हकीकत में कोई चीज़ हराम नहीं होती। यहाँ फिर थोड़ी सी इल्मी बात बता देता हूँ। हकीकत में कोई चीज़ हराम के फतवे की जद में नहीं आती। असल में हर चीज़ पाक होती है, उसके ऊपर किसी न किसी इल्लत की वजह से जो हुक्म हुर्मत है वो आता है। मसलन एक मिसाल पेश कर देता हूँ, वो कैसे कि एक शराब है, एक गिलास है, उसके अंदर एक कतरा शराब का चला गया। अब उसके अंदर वो पानी जो था गिलास के अंदर वो जायज़ है, मुबाह था, उस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक गंदगी डाल दी गई तो अब वो उसकी वजह से क्या हुआ, वो हराम हो गया। ड्रामा बेसिकली देखना हराम नहीं है, उसके अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रमोटिंग की जाती है, ऐसे ड्रामे देखना हराम है, ऐसे ड्रामे देखना मना है, ममनू है इस्लाम की शरीयत के रूह से।
लेकिन वो ड्रामे जिनके अंदर इस्लाम को प्रमोट किया जाए, ये अच्छी बातें बताई जाए, इखलाक बताए जाए, या बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कुछ बताया जाए, वलदैन का अदब सिखाया जाए और मुकम्मल हकूक़ बताया जाए वलदैन के, ऐसी चीज़ें दिखाने में ये बिल्कुल मुबाह है ऐसे ड्रामे। तो बेसिकली ड्रामे मुबाह हैं, जायज़ हैं, लेकिन अगर ऐसे ड्रामे उनमें ये गंदगी पाई जाए तो वो ममनू है। जैसा कि मैंने मिसाल दी, अगर वही गिलास आप, हुर्मत किस चीज़ के अंदर आती है, जब इल्लत के आने से हुर्मत आती है, जब इल्लत लौट जाती है फिर हुर्मत का हुक्म भी उससे उठ जाता है। अगर वही गिलास आप ड्रम में उलोड़ते हैं तो ड्रम का पानी एक कसीर दात में हो, तो अब वो हुर्मत का जो हुक्म गिलास के पानी पे था अब वो उस पर नहीं रहेगा। जब गिलास के पानी को सिरके में तब्दील कर दें तो अब वो सिरका मुबाह हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो बेसिक ये मसला भी फुकाहा के यहाँ समझ लें आप कि इत्रुल गाजी जो ड्रामा है, ये ड्रामा बेसिकली देखना बिल्कुल जायज़ मुबाह है। और ऐसे ड्रामे तो अगर इस्लाम की तारीख़ में 2-4 और बन गए तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो मगरिब है ना, ये मगरिब को बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि मगरिब के बड़ी मेहनतें हैं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर। ये ड्रामों के ज़रिए मगरिब ने इतनी मेहनतें की हैं कि आज हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो फैशन वहाँ निकलता है वो आज फैशन यहाँ आ जाता है। जो गंदगी वहाँ फैलती है वो फिल्मों ड्रामों के ज़रिए हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में आ जाती है। हमारे बच्चों, हमारी बच्चियों को ये ऐसे वर्गलाया जाता है क्योंकि दिमाग के साथ ऐसी गेम की जाती है। आज वो पढ़े लिखे मदारस के उलमा पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ों पर तनकीद नहीं करते। ये गंदगी, ये को एजुकेशन के जो गंद फैलाए जा रहे हैं, इनके ऊपर एतराज़ नहीं करते। ये ड्रामों के ऊपर, फैशंस के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एतराज़ है तो फिर क्या इत्रुल गाजी पर। क्यों? ये हमारे नौजवानों की सोच को बदल दिया गया है। वो अल्लामा इकबाल की इस नज़म के साथ मैं बल्कि एक हदीस सुनाता हूँ, फिर अल्लामा इकबाल की नज़म और उसके इजाज़त चाहूँगा। कंज़ुल उमाल के अंदर हज़रत अली मुत्तकी सही सनद के साथ रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा, क़यामत की निशानियों में से लोगों निशानियाँ ये भी हैं, एक वक्त आएगा। सबसे पहले हुज़ूर ने बताया कि अमीर जो है वो गरीब तर हो जाएगा, और अमीर जो है वो अमीर तर होता जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब तर होता जाएगा। और लोग इल्म देखकर, तकवा देखकर, लोगों के चेहरे दाढ़ियों वाले देखकर, दीन और तकवा परहेज़गारी देखकर इज़्ज़त नहीं करेंगे, तुम्हारा माल देखकर इज़्ज़त करेंगे। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा रसवा लोग वो होंगे, उनकी ज़िल्लत और तज़लील की जाएगी जो दीन और अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं। जो दीन का नाम लेने वाले लोग हैं उनको तो एक आम सा तबका समझा जाएगा, लेकिन जो लोग दीन के बरखिलाफ़ बात करने वाले दुनियादार लोग होंगे, लोग उन्हें मिंबर व महराब पे बिठाएंगे, उन्हें इज़्ज़तें दी जाएंगी, उनकी तज़ीम की जाएगी। उनकी सही कंज़ुल उमाल की सही रवायत पेश कर रहा हूँ वर्ड बाई वर्ड। फिर हुज़ूर ने फरमाया लोग अमारात बनाएंगे, अरब के अंदर अमारात से बड़ी अमारात आपको नज़र आएंगी। फिर हुज़ूर ने फरमाया हत्ता कि जो है बेहयाई आम हो जाएगी। वो जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ मैं बेऐन ही तर्जमा नहीं करूँगा चूँकि बच्चे भी देखते हैं वीडियोज़। तो फरमाया कि बेहयाई आम हो जाएगी, इस हद तक बेहयाई आम होगी कि औरत तन में, लिबास में बेहया हो जाएगी, बेपर्दा हो जाएगी। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि औरतें औरतों से निकाह करेंगी, मर्द मर्दों से निकाह करेंगे। अगर ये हदीस के लफ्ज़ ना हो आप मुझसे हवालाजात ले सकते हैं। आज यूरोप के अंदर वो फैशन निकल चुके, ये फैशन हमारे अंदर कैसे आएंगे? मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। वो यूरोप के अंदर जो गंदगी है वो हमारे अंदर कैसे आएगी? ड्रामों के ज़रिए आएगी, फिल्मों के ज़रिए आएंगी। हमारे बच्चों को सिखाया जाएगा ये जिनसी मामलात, हमारे बच्चों को ये टीवी ड्रामों इन चीज़ों के ज़रिए सिखाए जाएंगे और सिखाए जाते हैं। हमारे बच्चों की वो उम्र जो कि तरक्की करने की है, समझने की है, शऊर को हासिल करने की, बाशऊर बनने की है, मिच्योर होने की है, उस उम्र के अंदर ये टीवी ड्रामे हमारे बच्चों को कहीं और राह पे लगा देते हैं। कहाँ वो नमाज की तरफ आएंगे? वो कहाँ दीन सीखेंगे? वो कहाँ से बारह पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास जाएंगे? उनके पास ये टाइम कहाँ होगा? वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे, वो दुनियावी तालीम के लिए जाएंगे, दीन के लिए। अच्छा कोई ये ना कहे कि दुनियावी तालीम के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं दुनियावी तालीम का हामी हूँ।
और सख्त तरीन हामी हूँ। मैं कहता हूँ हर शख्स को, हर बच्ची को दुनियावी तालीम देनी चाहिए, लेकिन साथ दीन के असूल जो हमारा बेसिक है वो समझानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ता कि हुज़ूर ने फरमाया ये औरतों से निकाह करेंगी, मर्दों से निकाह करेंगे। हुज़ूर की आंखों में आंसू थे। हुज़ूर ने फरमाया फिर मेरा इस्लाम गरीब हो जाएगा, मेरा दीन गरीब हो जाएगा। या रसूलल्लाह ये कैसे? फरमाया उम्मत मेरी तादाद में बड़ी होगी, लेकिन जो नाम लेने वाले हैं वो बस नाम ले वही होंगे। ताना जी चाहता हूँ, ये हदीस से वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेहयाई, ये दीन के नुकसान वाली जो फिल्में हैं, ड्रामे हैं, इनको शिद्दत के साथ इस्लामी रियासत के अंदर ऐसे ड्रामों को बंद किया जाए जिनके अंदर तलाक के बाद औरतों के साथ रहने के तरीके बताए जा रहे हों, जहाँ चोरियाँ करने के तरीके बताए जा रहे हों, जहाँ दूसरों की और इज्जतों की तरफ नज़र दिखाने के तरीके बताए जाते हों, जहाँ दूसरों की इज्जत तरफ देखना बताया जाता हो। ऐसे ड्रामे हमें नहीं चाहिए। और हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए लाजिम है, अगर वो चाहता है कि उसकी नस्ल में टीवी ड्रामों जैसे लोग पैदा न हों, तो खुदा के लिए उसे आज आवाज़ उठानी होगी, उसे आज एक्शन लेना होगा, वरना बाद में वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा होगा। और ये मगरिब की चीज़ें तुम देख देख कर कहते हो मेरे बच्चे तो फैशन कर रहा है, खुश होते हो। अरे ये फैशन नहीं कर रहा, फैशन के ऊपर मना नहीं है, ये वो सकाफ़त मगरिब को अपना रहा है। इकबाल ने कहा था मैं अज़माए खानाए मगरिब चशीदम। इकबाल ने कहा था कि मैं अज़माए खानाए मगरिब चशीदम। फरमाया जिस मगरिब की तुम गुन गाते हो ना, मैं उनके मैखानों में खुद रह के आया हूँ। मैंने मगरिब को देखा है। बजाने मन दर्द सर ख़रीदम, लेकिन दर्द सर के अलावा मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला। मगरिब में नौजवानों कुछ भी नहीं है, मगरिब की तरफ न जाओ, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मगरिब की तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द सर ख़रीदम, सर दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। नशिस्तम बाने को याने फरंगी अज़ां बिसूता रोज़े न दीदम। और इकबाल कहता है कि जो है उनके नशिस्त बर्खास्त का मैं हिस्सा रहा हूँ। मैं उनके बड़े बड़े ऑफिसर के साथ मेरी पोस्टें रही हैं, मैं उनके बड़े बड़े नशिस्त बर्खास्त पर जो है मैं मनसब पर फैज़ रहा हूँ। अज़ां बेसूता रोज़े न दीदम, वो मेरे दिन भी बर्बाद गए, वो मेरी रातें भी बर्बाद गई हैं जो मैंने वो अंग्रेज़ों के साथ गुजारी हैं, जो मगरिब के अंदर जाके मैंने गुजारी हैं। तो इकबाल से पूछा गया इकबाल फिर क्या किया जाए? हाय हाय। तो फिर इकबाल कहता है कि कीमिया बैदा कुन अज़ मुश्ते गिले बो सजन बर आस्ताने कामिले। अगर तूने अपने अंदर एक पावरफुल इंसान पैदा करना है, कीमिया इंसान पैदा करना है, बो सजन बर आस्ताने कामिले, किसी वली के आस्ताने, किसी मुर्शिद के आस्ताने का बोसा लेके देख। और दूसरे लफ्ज़ों में बात कहूँ तो फिर मैं ये कहूँ कि उलमा की बरगाह में जाके बैठ, दीन की तालीम को लेकर देख, फिर इतरुल गाज़ी जैसे नौजवानों की तारीखें पढ़ के देख, फिर तुम सलाहुद्दीन अयूबी की जैसे और नूरुद्दीन ज़ंगी जैसे लोगों की जो है वो दस्ताने पढ़ के देख, फिर तुझे मालूम होगा कीमिया बैदकुन अज मुश्ते गिले बो सजन बरदास्ताने का मिले। और खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। तो नाज़रीन इस बारे में एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, मुख्तसरन इतना ही कि ये ड्रामा देखना बिल्कुल मुबाह है, जायज़ है। ऐसे ड्रामे और हमें पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार्स को भी चाहिए कि ज़रा ये बेहयाई से निकल करके जो है ये दीन की दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।